हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 9 हिंदी ए क्षितिज का चैप्टर 2 लहासा की ओर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसका आंसर है, ठोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ सुमति थे। उस गांव में सुमति की जान पहचान थी, जबकि दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में था, लेकिन वह उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। शाम के समय गांव के लोग छंग पीकर होश हवास खो बैठते थे। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती थी, उनकी मनोवृत्ति भी बदल जाती थी, इसलिए उनके भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका आंसर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न रहने से लोग आत्मरक्षा के लिए वहां पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते फिरते थे। वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां न पुलिस का प्रबंध था और न ही खुफिया विभाग का। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो इसका आंसर है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। वह दूसरे रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया और फिर वापस आकर दूसरे रास्ते पर गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर है, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उन यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती, लेकिन लेखक ने दूसरी बार सुमति को नहीं रोका क्योंकि वहां एक मंदिर में उसे बुद्ध वचन की 103 पोथियां मिल गई थी। इनमें से एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। वह इन पोथियों के पठन पाठन में लीन हो गया था। पांचवा क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी, उसे ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करना पड़ा, उसे यह यात्रा या डाकुओं के भय के साथ करनी पड़ी, उसे धीमा चलने वाला घोड़ा मिला जिससे वह विलंब से पहुंचा। समय से न पहुंच पाने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। छठा क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो इसका आंसर है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत से यह पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न थीं। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहते थे। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के भी घर में आ जा सकता था। वे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे तथा अंधविश्वासी थे, जो गंडे के नाम पर साधारण कपड़ों के भी टुकड़ों पर विश्वास कर लेते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। सातवां क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी और पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रचना और अभिव्यक्ति। आठवां क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, सुमति हंसमुख एवं मिलनसार व्यक्ति थे जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। वे समय के पाबंद थे।
वे आतिथ्य सत्कार में कुशल थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। सुमति लालची स्वभाव के व्यक्ति थे। वे यजमानों को बोध गया से लाए गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़े का गंडा देकर धन प्राप्त कर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। तो इसका आंसर है, मेरी समझ से यह उचित नहीं है कि किसी की वेशभूषा के आधार पर ही उस व्यक्ति के संबंध में कोई धारणा बना ली जाए। यह आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक कीमती तथा आडंबरपूर्ण वेशभूषा धारण करके ही व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे देश के महापुरुषों और ऋषि मुनियों ने सादा जीवन उच्च विचार को महत्व देते हुए अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहकर उच्च कोटि का कार्य किया है। अच्छे पहनावे से ही कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। इसलिए किसी की भी वेशभूषा के आधार पर हमें आचार व्यवहार के तरीके तय नहीं करने चाहिए। 10वां क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर है, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहर हैं। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। डारे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17 से 18,000 फीट है। पूरब के पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। यहाँ बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। यह स्थिति हमारे शहर से पूरी तरह भिन्न है। 11वां क्वेश्चन है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। फिर भी आप इसको अपने अनुभवों के अनुसार लिखें। तो इसका आंसर है, ग्रीष्मावकाश में इस बार मैंने अपने माता पिता और बहन के साथ काशी घूमने जाने की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा और 16 मई को 10 बजे दिन में हमारी काशी की यात्रा आरंभ हुई। 5 दिनों की इस यात्रा में हमने काशी के धार्मिक स्थलों के भ्रमण के साथ ही यहाँ की संस्कृति, उत्तर वाहिनी गंगा के प्राचीन घाटों का दर्शन, सायंकाल की गंगा आरती, काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और बहुत सी मंदिरों का दर्शन भी किया। साथ ही हमने सारनाथ स्थित बौद्ध स्तूप व व्यापारिक सुविधा केंद्र स्थित क्राफ्ट म्यूजियम का भ्रमण और सांस्कृतिक संध्या का आनंद भी लिया। मुझे यह यात्रा बहुत पसंद आई और यह यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। 12वां क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विद्याएं हैं? प्रस्तुत विद्या उनसे किस मायने में अलग है? तो इसका आंसर है, हमारी पाठ्य पुस्तक में गद्य साहित्य की कहानी, निबंध, डायरी, रिपोर्टाज, व्यंग्य लेखन, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत विद्याओं की रचनाएं प्राप्त होती हैं। यात्रा वृत्तांत इन सब विद्याओं से इस प्रकार अलग है कि पूरा पाठ यात्रा से आरंभ होकर यात्रा पर समाप्त होता है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी, रेखा चित्र और संस्मरण में मानव चरित्र का चित्रण और निबंध में विचार विवेचन है। भाषा अध्ययन। 13वां क्वेश्चन है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे। पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे। तारों की छाव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसका आंसर हो जाएगा, इस वाक्य को इन तरीकों से लिखा जा सकता है। यह ज्ञान ही नहीं हो रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। यह अनुमान लगाना कठिन हो रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। इसका पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। 14वां क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसका आंसर है, छंक, भरिया, चौकी, थुक्पा, डारा, चोरी, खोटी, लंकोर, कंजूर, भीटा। 15वां क्वेश्चन है, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छाटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो इसका आंसर है,
अगला, मुख्य, निर्जन, विकट, श्वेत, हजारों, रंग बिरंगे, पतला, अच्छी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।